हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। तो 3 प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे यहाँ पे, न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियर साइज और न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास न्यूक्लियर मास। न्यूक्लियर मास क्या है हमारे पास कि एटम का जो मास होता है, आप मान लीजिए आपके पास एटम है और एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो मास, एटम का मास फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस ऑर्बिटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है कंपैरिजन टू न्यूक्लियर मास के वेरी वेरी स्मॉल होता है। तो हमें यहाँ पे न्यूक्लियस का मास फाइंड करना है। तो न्यूक्लियस का मास हम कैसे में फाइंड करते हैं? सबसे पहले जो न्यूक्लियस का मास निकालते हैं वो टर्म हमारे पास मेजर होती है एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, और 1 एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास इक्वल होगी 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम के। ठीक है, क्योंकि कार्बन में हमारे पास 12 मास नंबर और 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन और 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन हमें फाइंड करना है 1 AMU का। तो हमें पहले कार्बन का मास फाइंड करना पड़ेगा, 1 एटम ऑफ कार्बन का मास। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन मास इज कितने होंगे? 12 ग्राम मास नंबर के इक्वल। तो 1 एवोगैड्रोस नंबर में जब कार्बन का मास फाइंड करेंगे दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय n, और ये वैल्यूज आपको पुट करनी है 1 AMU वाले फॉर्मूले में। 1 AMU कितना था? 1/2 इंटू 1 एटम ऑफ कार्बन मास इंटू कितना है आपके पास वैल्यूज? 12/n। तो 1/12 इंटू 12/n ग्राम। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यूज होती है 6.023 10 की पावर 23 ग्राम। जब आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी 1.66 10 की पावर -27 इन kg एंड -24 इन ग्राम। एटॉमिक स्केल पर मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू होती है आपके पास इन AMU फॉर्म 1.00727 समथिंग AMU, और इसकी वैल्यू इन kg 1.67 10 की पावर -27 इन kg। तो यहाँ से मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 1.0086 इन टर्म्स ऑफ AMU, लेकिन जो किलोग्राम में इसकी वैल्यूज होगी 1.67 10 की पावर -27। जब आपको एनर्जी फाइंड करनी है, यूनिट ऑफ एनर्जी आप क्या बोल सकते हैं कि द न्यूक्लियर एनर्जी एक्सप्रेस आइदर इन जूल और इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है एनर्जी की यूनिट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी वैल्यूज होंगी? 1.6 10 की पावर -19 कूलाम इंटू 1 वोल्ट। तो 1.6 10 की पावर -19 कूलाम इंटू वोल्ट, और ये टर्म आपके पास होती है CV कूलाम वोल्ट की इन जूल टर्म्स। तो 1.6 10 की पावर -19 जूल इन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मेगा इलेक्ट्रॉन टर्म्स की जब आप बात कर रहे हैं तो मेगा में होंगी 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टर्म्स। लेकिन आपको एनर्जी फाइंड करनी है, तो एनर्जी के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन का, E इज इक्वल टू mc²। तो मास जब आप AMU में फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे C इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड मास इन AMU, और किसकी, कौन से मास की? न्यूक्लियस के मास। तो न्यूक्लियस का मास अभी आपने फाइंड किया 1.66 10 की पावर -27 kg। तो एनर्जी इक्विवेलेंट हो जाएगी 1 AMU की। ये वैल्यूज़ आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है। 1.66 10 की पावर -27 इंटू में स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। तो ये टर्म्स इन टर्म्स ऑफ जूल। तो यहाँ से जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज़ आपके पास किस में मिलेंगी? 931.48 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आपको इसको चेंज करना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आप यहाँ से इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं कि ये टर्म्स कितनी है, 10 की पावर 6 कितने होते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 931.48 इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 AMU कितना आ गया आपके पास? 931.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको न्यूक्लियर मास याद रखना है 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास न्यूक्लियर साइज की। अब ये जो न्यूक्लियर का साइज कैसे फाइंड किया इन्होंने, तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो आपने पढ़ा था उसमें उन्होंने कहा था न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि जो स्कैटरिंग फाउंड होते हैं वहाँ पे किसके अकॉर्डिंग फाउंड की गई थी? कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। जब अल्फा पार्टिकल्स एमिट करते हैं या अप्रोच करते हैं न्यूक्लियस की साइड जो आप काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो ये फर्स्ट चार्ज इज Q1,
अल्फा पार्टिकल्स का और सेकंड चार्ज न्यूक्लियस का आपके पास Q2। तो पॉजिटिव और अल्फा पे भी पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों रिपेल करेंगे। तो इट मीन्स कूलम्ब्स लॉ आपके पास अप्लाई हुआ है यहाँ पर। तो जो डिस्टेंस है अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस में वो 10⁻⁻14 मीटर से क्या है, ज़्यादा है। तो डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस इज लेस देन 10⁻⁻14 मीटर, देन कूलम्ब्स लॉ कैन नॉट प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ अल्फा पार्टिकल करेक्टली। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो साइज था अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस का वो 10⁻⁻14 है, लेकिन जो डिस्टेंस ऑब्जर्व हुआ वो हमारे पास 10⁻⁻14 से कम था। ये कूलम्ब्स लॉ ने प्रिडिक्ट नहीं कर पाया अल्फा पार्टिकल्स के थ्रू। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो आपके पास यहाँ पर होगा प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर A। तो वॉल्यूम न्यूक्लियस किस फॉर्म में, स्फेरिकल शेप में। स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम होगा 4/3πr³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो इट मीन्स R⁻³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। जो R है वो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है और ये वाली टर्म 4/3π इज कॉन्स्टेंट टर्म। तो आप लिख सकते हैं R⁻³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻1/3। तो इट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को जब आप सॉल्व करेंगे दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R इज इक्वल टू R0 A⁻1/3। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है R0, इसकी वैल्यू लाई करेगी 1.2 to 1.6 फर्मी, और 1 फर्मी की वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर। तो आप लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू 1.2 10⁻⁻15 मीटर इंटू A⁻1/3। A इज द मास नंबर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए रेडियस का, न्यूक्लियर साइज फाइंड करने के लिए आगे यूज होगा ये क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, न्यूक्लियर डेंसिटी प्रॉपर्टी। तो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियस टू द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर डेंसिटी। तो न्यूक्लियस के मास को आप लिख सकते हैं मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इन स्फेरिकल वॉल्यूम 4/3πr³। R इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो डेंसिटी जब आप फाइंड करेंगे, न्यूक्लियस का मास था 1.66 10⁻⁻27 इनटू में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या मास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आप लिख सकते हैं A। तो आपके पास A इंटू डिवाइड बाय 4/3πr⁻³ इंटू में A, क्योंकि R³ की वैल्यू आपने यहाँ पे कैसे पुट की है, R इज इक्वल टू, अभी आपके पास जो न्यूक्लियर साइज में वैल्यू आई थी R0 A⁻1/3। तो आप R³ निकालेंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएगी R0 A⁻3/3 इज 1, तो R³ इज इक्वल टू R0⁻3। तो आपके पास ये वैल्यूज आएंगे इतने kg/m³। तो न्यूक्लियर डेंसिटी जो है आपके पास सभी न्यूक्लाइड्स के लिए सेम रहती है, ये डिफरेंट नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अब 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर स्पिन या फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई और डाइपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में।